ओके जी, अकाउंटिंग इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है हमारे पास? सो अकाउंटिंग इज बेसिकली बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज बेसिकली बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है हमारे पास? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज बुक कीपिंग। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज बुक कीपिंग। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या कहेंगे? बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शन होती क्या है? कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, जो भी उसमें सुबह से शाम तक हो रहा है, बाइंग, सेलिंग, एक्सपेंसेस, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द बिजनेस इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस में हो रहा है वो क्या कहलाएगी? उसकी ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको कैश फ्लो तो बेसिकली जो पैसा बिजनेस में आ रहा है ना, अब हम परचेज भी करेंगे, कभी कैश पे परचेज करेंगे, कभी क्रेडिट पे परचेज करेंगे, कभी सेल करेंगे। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन एक वो चीज है जो भी बिजनेस में हो रहा है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। बाइंग, सेलिंग, क्रेडिट पे, उधार पे, एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी हो रहा है उसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। सो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हम बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस एक दिन की ट्रांजैक्शंस हम याद नहीं रख सकते तो पूरे साल की कैसे याद रखेंगे? सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज नोन एज बुक कीपिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिससे हमें स्टार्ट करना है। बेसिक डेफिनेशंस क्या है हमारे पास? दे आर बेसिक 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। दे आर बेसिक 5 heads of accounts। कौन-कौन से? नंबर 1 is your capital। कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज योर कैपिटल। ठीक है। नंबर 2 is your assets। एसेट्स क्या होते हैं? थिंग्स ऑफ वैल्यू, वो चीजें जो वैल्यूएबल हैं, वो चीजें जो वैल्यूएबल हैं, we own them, हम उनको ओन करते हैं, and we use them in the normal running of the business। और बिजनेस की नॉर्मल रनिंग में हम उसको यूज भी करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे एसेट्स। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर। एसेट्स में क्या है? वैल्यूएबल चीज, we own it and we use it in the normal running of the business। ठीक है, हम ओन करते हैं, वैल्यूएबल चीज है और बिजनेस की रनिंग में इसको यूज भी करते हैं। ठीक है, देन for example premises, equipment, machinery, motor vehicle, furniture, fixtures and fittings, inventory stock होता है हमारा, trade receivables, debtors बोलते हैं इसको भी, आगे आते हैं बैंक and cash। ये हमारे सारे क्या हैं? assets हैं। क्या हमारे assets हैं? assets clear हो गए? capital, फिर assets। फिर उसके बाद नंबर 3 is your liabilities। liabilities क्या होती हैं? things which we owe to others। वो चीजें जो हमने लोगों को owe करते हैं, ठीक है, हमने देनी है, वो हमारी लायबिलिटीज हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यू ओ टू हिम, यू हैव टू डू दिस, वो हमारी लायबिलिटी हमने करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि बेसिक लायबिलिटी जो हर एक को पता होती है वो क्या? लोन। हमने किसी से लोन लिया तो हमने उसको वापस करना है, तो लोन इज अ लायबिलिटी। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने किसी से उधार पे चीजें ली हैं तो मैंने उसको पैसे वापस करने हैं, मींस ट्रेड पेबल्स। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हम बैंक से फैसिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, हम बैंक को कहते हैं कि यार हमारे पास बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग है, हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो किसी भी स्टेज पे मेरे अकाउंट का बैलेंस लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ? बैंक से फैसिलिटी लेता हूँ कि अगर मेरे पास अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आप मेरे बिहाफ पे पैसे पे कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, 7 लाख का चेक आ गया, तो वो 2 लाख रुपए डाल के उस बंदे को 700,000 दे देगा बैंक। अब मेरी तरफ बैंक का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ना मेरी तरफ। अब मैं जैसे ही नए पैसे आएंगे मेरे पास, कोई भी चेक मेरा क्लियर होगा, मेरे बैंक में पैसे आएंगे, तो पहले हम उस माइनस को खत्म करेंगे, फिर मेरा पॉजिटिव होना शुरू होगा। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती, वो भी जिनका प्रोफाइल हाई प्रोफाइल, अच्छे प्रोफाइल के बिजनेसेस होते हैं उनको मिलती है। तो वो डिपेंडिंग ऑन देयर नीड 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितनी भी उनकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेते हैं बैंक से। समझ आ रही है? सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। जब तक वो नेगेटिव रहेगा मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने बैंक के पैसे वापस कर दिए। अंडरस्टैंड करें? सो लायबिलिटी इज थिंग्स व्हिच वी ओ टू अदर्स। ठीक है, क्लियर? 3 चीजें होंगी, कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, assets, things of value, we own them and we use them in the normal running of the business, and liabilities, things which we
owe to others. Then number fourth is expenses. Expenses क्या होते हैं? Money spent for the normal day-to-day running of the business. वो जो business को day-to-day run करने के लिए, day-to-day चलाने के लिए जो हमें expenses करने पड़ेंगे, वो हमारे पास जो खर्चा करना पड़ेगा, that will be termed as your expenses. That will be termed as your expenses. Money spent for the normal day-to-day running of the business are called expenses like salaries, rent, insurance, utilities है ना, टेलीफोन, बिजली, गैस के बिल देंगे, maintenance, motor expense, repairs, ये सारे क्या है? मेरे expenses हैं, ठीक है? ये सारे मेरे expenses हैं। समझ आ रही है बात की? Last one is your income. Income क्या होती है हमारे पास? The inflow of the business. जो पैसा बिजनेस में आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? Inflow कहेंगे, and that will be termed as your income. ठीक है? अब मैं चीजें बेचूंगा, सेल्स होगी मेरी, सेल्स मेरी इनकम, ठीक है? रेंट रिसीवेबल, अगर मेरा बिजनेस ऐसा है, यानी कि मेरे 1-2 प्लाजे हैं, घर है, उनसे किराया आता है और मेरा खर्चा चलता है, तो वो मेरी रेंट रिसीवेबल मेरी इनकम होगी, ठीक है? फिर अगर मैं कमीशन पे काम करता हूँ तो मेरी इनकम जो होगी दैट विल बी कमीशन इनकम, कमीशन रिसीवेबल। तो जो भी मेरा काम है, जो भी मेरी जॉब है, जो भी मेरा बिजनेस का ऑपरेशंस है, उससे जो मुझे पैसे आएंगे दैट विल बी माय इनकम, दैट विल बी माय इनकम। तो हमारे पास देयर बेसिक 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स: कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो हमारे पास ये पांचों होंगे। अकाउंटिंग के अंदर यही मेन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अकाउंटिंग के अंदर यही मेन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास कोई भी नहीं है। 5 इन्हीं के गिर्द अकाउंटिंग सारी ट्रैवल करती है, ठीक है? कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एसेट्स, थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस एंड यूज देम इन द नॉर्मल रनिंग ऑफ द बिजनेस, एंड लायबिलिटीज, थिंग्स व्हिच वी ओwe टू अदर्स, जो हमने लोगों को देनी है, एक्सपेंसेस, जो बिजनेस का डे टू डे का खर्चा, ठीक है? और इनकम, जो पैसा बिजनेस में आ रहा है। एनी प्रॉब्लम विद दिस 5? मेन हमारे पास ये 5 है। फर्स्ट थिंग टू लर्न, क्लियर हो गया मतलब यहाँ तक? नाउ 2 more definitions to be learned over here is trade receivables and trade payables. Trade receivables वो लोग होते हैं, trade receivables are the people who owe us money, जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, ठीक है? उन्होंने हमें पैसे क्यों देने हैं? बिकॉज हमने उनको गुड्स सेल किए क्रेडिट के ऊपर, हमने उनको गुड्स क्रेडिट पे दी हैं, हमने उनको उधार पे चीजें दी हैं, सो दे हैव टू पे अस बैक, उन्होंने हमें वापस पैसे देने, तो वो क्या कराएंगे? हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, जिनसे हमने पैसे लेने हैं उनको क्या कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है? एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर एसेट्स, ठीक है? देन इज ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या लोग होते हैं? दीस आर द पीपल whom we owe money, हमने पैसे देने हैं। क्यों पैसे देने हैं? बिकॉज वी हैव परचेज्ड गुड फ्रॉम देम अर्लियर ऑन क्रेडिट, इनसे हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट के ऊपर, इसलिए वो हमारे ट्रेड पेएबल्स हैं, ठीक है? एंड ट्रेड पेएबल्स आर लायबिलिटीज, ठीक है? ट्रेड रिसीवेबल वो लोग जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, they are assets, and trade payables are the people whom we owe money, हमने पैसे देने हैं। क्यों पैसे देने हैं? बिकॉज हमने उनसे परचेजेस किए हैं क्रेडिट के ऊपर, इसलिए हम उनको पैसे देने हैं, सो दे आर आवर लायबिलिटीज, ठीक है? तो ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट्स हो गए एंड ट्रेड पेएबल्स हमारी लायबिलिटीज हो गई, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी, ठीक है? जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, हम इसको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए देख लेते हैं कि यार हमारे पास कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं इसकी। ओके जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन आइटम्स। हमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है? कि ये आइटम्स जो हैं वो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं या कैपिटल है। फर्स्ट थिंग, सिर्फ हम 3 चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। फर्स्ट 4 चैप्टर्स तक, ठीक है? ये 3 चीजें चलेंगी, फिर 4 के बाद एक्सपेंस और इनकम भी ऐड हो जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज? कौन कौन सी एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं? अब नंबर 1, लोन टू ए यंगस्टर, हमने एक को लोन दिया, सो इट इज अ, चलो इसके ऊपर एंड में आते हैं। नंबर बी, we are owed by a customer. First one is an asset. किस तरह एसेट होगा? लोन टू, हमने दिया है किसी को, हमने किसी को दिए हैं पैसे, तो उसने हमें वापस करने हैं ना, सो वो हमारा रिसीवेबल है। और रिसीवेबल क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है? क्या वी आर ओड बाय अ कस्टमर, हम किसी को ओ करते हैं, तो इट इज अ
नहीं, वी आर ओड बाय कस्टमर, कस्टमर हमें वो करता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एसेट, इक्विपमेंट, एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट है या लायबिलिटी है? अभी बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पढ़ा था ना कि बैंक एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट तो तभी होगा ना जब उसमें से ज्यादा विड्रॉ कर लेंगे, जब विड्रॉ नहीं किया हो तो वो तो बैंक है ना। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने ज्यादा ओवरड्राफ्ट कर लिया, ज्यादा निकाल लिए पैसे। लेकिन सर अगर सपोज किसी को पेमेंट की है और आपके अकाउंट में 5 लाख और 7 लाख तो 2 लाख तो बैंक में डाला है, तो वो आपके ऊपर लोन नहीं हो जाएगा? तो लोन ही है ना, तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी है ना फिर। स्टोरी में क्या है? हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। इन्वेंटरी ऑफ गुड्स, इन्वेंटरी स्टॉक इज एन एसेट, ठीक है। लोन फ्रॉम एफ वुड लायबिलिटी, फ्रॉम किसी से लिया, लोन फ्रॉम एफ वुड इज अ लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंप्यूटर्स एसेट्स, बिल्डिंग्स एसेट्स, अकाउंट्स पेबल liabilities, payable is a liability, receivable is a asset, inventory assets, accounts receivables assets, क्यों बेटा? Clear? cash in bank assets, bank overdraft liability, loan to deprived asset, loan to, ठीक है, asset, van asset, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 1.5 एंड 1.6। जस्ट इस पे भी हमने यही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे जी? लोन टू सी स्मिथ, हमने लोन देना है, ठीक है। तो लोन टू सी स्मिथ इज एन एसेट। मॉर्गेज ऑन ऑफिस बिल्डिंग यानी कि लोन है, मॉर्गेज लोन होता है तो लायबिलिटी। अकाउंट्स रिसीवेबल्स एसेट्स, वेयरहाउस एसेट्स, आवर बिजनेस वेबसाइट एसेट, ठीक है। मेरी वेबसाइट जो है वो मेरा एसेट है ना, ठीक है, मेरे लिए काम करती है, मैं ऑन करता हूँ उसको। डिलीवरी वैन एसेट, अकाउंट्स पेबल्स लायबिलिटीज, ऑफिस सप्लाईज एसेट्स, ऑफिस सप्लाईज यानी कि ऑफिस के काम की जो चीजें जिससे हम यूज करके ऑफिस चलाते हैं। लॉरीज एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, कैश एट बैंक। एसेट, बस हमने एसेट और लायबिलिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी है तो हम बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिक्सचर्स assets, fixtures होते क्या हैं? बेसिकली fixtures are the things which are fixed to the building like cupboards, doors, ठीक है। और जो चीजें एसी वगैरह, हाँ, ये जो फिक्स बिल्डिंग के साथ फिक्स होते हैं, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते। सो अकाउंट्स पेबल्स liabilities, premises assets, inventory assets, account receivables assets, capital is basically capital, ठीक है। उसको हम थोड़ी सी एक अदर लेक्चर के बाद इसके ऊपर हम आएंगे इसको और किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। लोन टू जे विल्सन एसेट, इक्विपमेंट एसेट, कंप्यूटर्स एसेट। क्यों भाई, क्लियर हुई बात? ठीक है, बेहतर हुआ पहले से कुछ? ना अब हमने क्या कर लिया? फर्स्ट हमने डेफिनेशंस पढ़ ली बेसिक आइटम्स की, प्लस हमने उनको आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। वी आर क्लियर अबाउट आइडेंटिफिकेशन। When we are clear about identification, then we go to the next step. Next step क्या है हमारे पास? We have to calculate, we have to introduce, ठीक है। हमने क्या करना है इसके अंदर? कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? Assets equals to capital plus liabilities. This is our accounting equation, ठीक है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? At any stage, all of my assets are equals to my capital plus liabilities. At any stage, all my assets are equals to capital plus liabilities. तो assets होते क्या हैं? Resources in the business. Resources in the business equals to
resources supplied in the business. Resources in the business equals to resources supplied in the business. कि हमारे पास जो business के resources हैं, they are always equals to resources supplied in the business. ठीक है? For example, मैं capital लेके आऊँगा, पैसा business में invest करूँगा तो assets ही खरीदूँगा. ठीक है? मैं liability loan लेके आऊँगा तो कोई ना कोई asset ही खरीदूँगा. मैं goods credit पे लेके आऊँगा तो कोई ना कोई asset ही आएगा ना मेरे पास. तो एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज के ऊपर मेरा जो कैपिटल है और मेरी लायबिलिटीज हैं, दे कंबाइन इक्वल टू माय एसेट्स. ठीक है? एट एनी स्टेज माय एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. लेकिन सर व्हाट अबाउट द लोन्स दैट वी ओ पीपल, वो लायबिलिटीज में ही आएंगे ना. लोन आया ना, अब लोन मैंने ले लिया उधार, पैसे ही आएंगे ना, तो पैसे इज माय एसेट. लोन उधर बढ़ गया, इधर तो पैसा आ गया. अब मैं किसी से लोन के ऊपर कोई मशीन भी उठा लेता हूँ, लोन लायबिलिटी उधर बढ़ी तो मशीन तो इधर आई, एसेट तो कॉम्प्लीमेंट्री दोनों तरफ आ रहा है. तो एट एनी स्टेज ऑल माय एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ठीक है? अब एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करते हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन वी फाइंड आउट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है 1.7. इसको देखते हैं. उसने कहा कि बासिल is setting up a new business. Before selling anything, he bought a van of 9,000 and transportable market stall for 1,800, a computer for 280 and an inventory of goods for 11,200. He did not pay in full for his inventory of goods and still owes 5,000 for them. He borrowed 8,000 from Luca. After the event just described and before trading starts, he has 900 cash in hand and 6,300 in the bank. Calculate capital. उसने कुछ assets और liabilities हमारी बता दी हैं, कहता जी capital निकाल के दे दो. ठीक है? अब एक एक्सरसाइज मैं करूँगा, एक आप करेंगे. हम यहाँ पे क्या करते हैं 1.7 समझ लीजिएगा. Assets equals to capital plus liabilities. अब assets के नीचे आते जाएंगे, liabilities के नीचे आते जाएंगे. ठीक है? सबसे पहले उसने कहा जी ये van 9,000. van हमारे पास आ गई 9,000. So van is 9,000 plus 1,800 market stall हमने ले लिया 1,800 का. ठीक है बेटा. देन कंप्यूटर 280, तो कंप्यूटर भी एसेट है हमारे पास. कंप्यूटर आ गया 280 का. ओके. फिर उसके बाद उसने कहा एन इन्वेंट्री ऑफ 11,200. इन्वेंट्री कितने की है? 11,200. इन्वेंट्री 11,200. तो इन्वेंट्री मेरा एसेट है. ठीक है? इन्वेंट्री मेरा एसेट है. फिर आफ्टर इन्वेंट्री उसने कहा कि जी he did not pay in full for the inventory of goods and still owes 5,000 for them. अब जो हमने पैसे देने हैं इन्वेंट्री के लिए वो क्या होगा हमारा? ट्रेड पेबल्स. ट्रेड लायबिलिटी में भी कौन सी लायबिलिटी? ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स कितने उसने बताया? उसने कहा जी ट्रेड पेबल्स आर 5,000. हम यहाँ पे 5,000 लिख लेंगे. समझ आ रही है? उसने कहा जी he has a stock of 11,200 and he still owes for the stock. स्टॉक के पैसे देने हैं तो वो ट्रेड पेबल्स है 5,000. ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास उसने कहा जी कि he borrowed 8,000 from Luca. उसने लुका से 8,000 बोरो किए तो उसका मतलब है लोन है हमारे पास. 8,000 का लोन आ गया हमारे पास. Then he said कि जी after the event does describe and before trading start he has 900 cash in hand. कैश में कितने पैसे पड़े हमारे पास? 900. एंड बैंक में कितने पैसे पड़े? बैंक में 6,300 पड़े. ठीक है? तो एसेट्स के नीचे आ गए, कैपिटल के नीचे आ गया, लायबिलिटीज के नीचे आ गए. विल ऐड देम अप. चलिए शाबाश, ऐड करें बेटा. 9,000 प्लस 1,800 प्लस 280 प्लस 11,200 प्लस 900 प्लस 6,300. और जो मुश्किल वाला काम है वो मैं कर लेता हूँ. जैसे कैपिटल प्लस 13,000. ये साइड करें, मुश्किल वाली मैंने कर दी.
चलिए 9000 प्लस 1800 प्लस 280 11200 2200 So 23,810. 23,000 810. 810. 23810 अब 23810 यहाँ पे आ गया Minus 13,000. हाँ जी माइनस 13,000 तो कैपिटल कितना आ जाएगा हमारे पास So 10,810. 10,810 तो कैपिटल हमारे पास 10810 आ गया क्यों जी समझ में आया ठीक है सो एट एनी स्टेज ऑल माय एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज ठीक है और जो जो एसेट्स हैं उनको एसेट्स के नीचे लिखा लायबिलिटीज के नीचे एंड अल्टीमेटली हमने बीच में से अपना कैपिटल फाइंड आउट कर लिया कोई क्वेश्चन यहाँ तक बेटा क्लियर श्योर चलिए शाबाश 1.8 आप करेंगे चलिए शाबाश 1.8 सॉल्व